नमस्कार दोस्तों। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके भविष्य के लिए एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकती है। भारत में करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह योजनाएं सुरक्षित होती हैं और इनमें सरकार की गारंटी भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हम हर महीने 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जमा करें, तो 5 साल बाद हमें कुल कितना पैसा मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2026 को विस्तार से समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इस स्कीम में निवेश करने के क्या फायदे हैं, इसकी ब्याज दर क्या है और अलग अलग राशि जमा करने पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम क्या है? पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें निवेशक को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो हर महीने थोड़ी बचत करना चाहते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। इस योजना की अवधि आमतौर पर 5 साल होती है। इसका मतलब यह है कि आपको लगातार 60 महीनों तक हर महीने पैसा जमा करना होता है। 5 साल पूरे होने के बाद आपको जमा राशि के साथ साथ ब्याज भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस आरडी की खास बात यह है कि इसमें निवेश बहुत कम राशि से शुरू किया जा सकता है। आप सिर्फ 100 रुपये प्रति माह से भी इस योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी की ब्याज दर पोस्ट ऑफिस आरडी की ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा तय की जाती है और इसमें बदलाव भी हो सकता है। हाल के समय में पोस्ट ऑफिस आरडी पर लगभग 6.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम में ब्याज कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि तरीके से मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ जमा राशि पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसी वजह से समय के साथ आपकी राशि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 1,000 रुपये महीना जमा करने पर कितना मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करता है, तो 1 साल में उसकी कुल बचत 12,000 रुपये होगी। अब अगर यही निवेश 5 साल तक किया जाए, तो कुल जमा राशि होगी 1,000 रुपये गुणा 60 महीने बराबर 60,000 रुपये। अब इसमें लगभग 6.7% ब्याज जोड़ने के बाद 5 साल बाद आपको लगभग 71,000 रुपये से 72,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 60,000 रुपये जमा करने के बाद आपको लगभग 11,000 रुपये से 12,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। 5,000 रुपये महीना जमा करने पर कितना मिलेगा? अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, तो 1 साल में आपकी कुल बचत होगी 5,000 रुपये गुणा 12 बराबर 60,000 रुपये और 5 साल में कुल जमा राशि होगी 5,000 रुपये गुणा 60 बराबर 3 लाख रुपये। अब इसमें ब्याज जोड़ने के बाद 5 साल बाद आपको लगभग 3,55,000 रुपये से 3,60,000 रुपये तक मिल सकते हैं। यानी 3 लाख रुपये जमा करने पर आपको लगभग 55,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। 10,000 रुपये महीना जमा करने पर कितना मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये जमा करता है, तो 1 साल में उसकी कुल बचत 1,20,000 रुपये होगी। 5 साल में कुल जमा राशि होगी 10,000 रुपये गुणा 60 बराबर 6 लाख रुपये। अब इसमें पोस्ट ऑफिस आरडी का ब्याज जोड़ने के बाद 5 साल बाद आपको लगभग 7,10,000 रुपये से 7,20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। यानी आपको लगभग 1,10,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक का ब्याज मिल सकता है। 20,000 रुपये महीना जमा करने पर कितना मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति हर महीने 20,000 रुपये जमा करता है, तो 1 साल में उसकी कुल बचत 2,40,000 रुपये होगी और 5 साल में कुल जमा राशि होगी 20,000 रुपये गुणा 60 बराबर 12 लाख रुपये। अब इसमें ब्याज जोड़ने के बाद 5 साल बाद आपको लगभग 14,20,000 रुपये से 14,40,000 रुपये तक मिल सकते हैं। यानी आपको लगभग 2,20,000 रुपये से 2,40,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी के फायदे। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें निवेश काफी सुरक्षित माना जाता है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें बहुत कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है। तीसरा फायदा यह है कि इसमें नियमित बचत की आदत बन जाती है, जिससे भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की शाखाएं लगभग पूरे भारत में मौजूद हैं,
इसलिए गांव और शहर दोनों जगह के लोग आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी के कुछ नुकसान, हालांकि आरडी स्कीम सुरक्षित है, लेकिन इसके कुछ छोटे नुकसान भी हैं। पहला नुकसान यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज कुछ अन्य निवेश विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार की तुलना में कम हो सकता है। दूसरा नुकसान यह है कि आपको हर महीने पैसा जमा करना जरूरी होता है। अगर आप समय पर पैसा जमा नहीं करते, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। निष्कर्ष, अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करके भविष्य के लिए एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिना जोखिम के धीरे-धीरे पैसा बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।